चलिए, आज जो है आप सभी का क्वेश्चन नंबर जो जर्नल एंट्री है वो प्रॉब्लम आपका ये 14 यानी 14 है। आप सभी अब इस जर्नल एंट्री को देखेंगे। ये हमको लगता नहीं है कि इस जर्नल एंट्री में से कोई भी ऐसा जर्नल हो, रोजनामचा हो, जो आप नहीं बना सकते हैं। क्योंकि पूर्व के क्लासेस में आपको इतनी जो है ढंग से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से, उन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के आधार पर आपको जर्नल बनवाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपके सामने जो भी समस्या आएगी आपके लिए वह एक जीरो के समान होगा। अर्थात यानी आपने बिल्कुल वे सभी आप सीख चुके हैं जो आपको अब कहीं से हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आती होगी। तो सवाल है कि अब कुछ ऐसे मुख्य जर्नल प्रविष्टियाँ हैं, जैसे है ना, गुड्स का अपने व्यवसाय से आहरण करना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद गुड्स जो है यानी कि कहीं खरीदना, है ना, आग लग जाना, और जो है बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त होना, गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट। इस तरह के जर्नल एंट्री अब आगे आएंगे, तो अब ज़्यादा बचा नहीं है ना। इसके लिए अब जो टॉपिक में होगा उस टॉपिक को दे दिया जाएगा, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज देखते हैं फिलहाल 14 नंबर कहता क्या है, ठीक है। जैसा कि 14 नंबर में क्वेश्चन है जो आपके सामने जो है पेश है, ये देखिए क्या लिख रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2024, ठीक है, यानी 2024 में यह एंट्री किया गया है। अब इसको, ये पहला जो एंट्री है दिसंबर 1 को है। क्या कहता है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ये एंट्री कई बार हो चुके हैं, हर एक एंट्री में यह आपको मिला होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है नगद लगाकर, तो उसका एक ही एंट्री होता है, कैश टू कैपिटल, पता है ना आपको। तो जैसे कि ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI, आपने बैंक में खाता खोला, बैंक में खाता खोला, मतलब क्या है कि बैंक में खाता खोलते हैं तो पैसे जमा करते हैं ना भाई, तभी तो खाता खुलता है। कुछ ना कुछ पैसा डलवाता है, 1000 या 500, ठीक है, खाता ओपन करते के समय। तो ये भी एंट्री आपको समझ में आएगा कि क्या है, बैंक टू कैश हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू, यानी आंसू से आपने क्या करा है कि उधार माल खरीदा है। तो उधार माल खरीदने के समय क्या होता है, परचेज तो हर हालत में खरीदो, नगद खरीदो या उधार डेबिट होता है, क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा आने को डेबिट कर देते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद क्या होगा, गिवर क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, देने वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू अकाउंट। उसी तरह के ये सब एंट्री है। तो ये सब एंट्री ऑलरेडी हम बना चुके हैं, फिर भी हम इसको बना देते हैं और आप लोग देख लीजिएगा कि ये कहता क्या है, ठीक है। तो इस एंट्री के बाद अब आपका जो बेसिक होगा वही बताया जाएगा, जो आप नहीं जानते हैं। जो जानते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में आएंगे, वह आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इस, है ना, फॉर्म को क्लियर किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। उसके बाद जो टॉपिकल जो आएंगे जर्नल, जो आप नहीं जानते उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है एंट्री हो जाएगा आपका दिसंबर 1 को कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस से स्टार्ट करने का है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, विंग लगा दीजिएगा, डॉट 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 कर दीजिएगा और पकड़ दीजिए।
ये आपका 1 लाख का है, ठीक है। 1 लाख डेबिट में डालिए और 1 लाख क्रेडिट में डालिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर कितने तारीख को, वही एंट्री है दिसंबर 2 के, ओपन बैंक अकाउंट विद SBI। आपने बैंक SBI बैंक में क्या करा, खाता खोला 30,000 रुपये से, तो वही एंट्री होगा आपको, है ना। बैंक क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा। जब पैसा, जब बैंक में आपको भी खाता खोलो तो बैंक कुछ ना कुछ रकम जमा करवाती है। तो बैंक में खाता खोलना है या बैंक में पैसा जमा करने का एक ही एंट्री होता है, ठीक है। तो बैंक टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ठीक है। बैंक रिसीवर हो जाएगा, कैश गोज आउट होगा। बैंक पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। पाने वाला बैंक हो जाएगा, कैश गोज आउट होगा आपके पास से, इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। और ये डॉट 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 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है एंट्री, अब जरा देखेंगे दिसंबर 4 को, फटाफट देखिए, क्योंकि ये सब बन जाने वाला आपसे है। परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू, यानी आपने आंसू से उधार माल खरीदा। इस प्रश्न में कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। अगर फॉर कैश रहता तो समझते कि यह उधार है, तो फॉर कैश है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये उधार हो जाएगा। तो खरीदना खर्चा हानि है, डेबिट होगा। माल आपने खरीदा है तो माल देने वाला कौन है, आंसू। आंसू यहाँ गिवर हो जाएंगे, तो गिवर को क्रेडिट करेंगे और नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू अकाउंट। आंसू पर्सनल अकाउंट है, इसलिए वह गिवर हो जा रहा है, ठीक है। ये दिसंबर, तो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, चूँकि नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा नहीं है खरीदना आपके लिए, इसलिए डेबिट होगा। और आंसू जो है पर्सनल अकाउंट है, तो आंसू को आप लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आंसू गिवर हो जाएगा। गिवर को हम लोग पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ये जो है आपका लेन देन है 15,000 और ये है आपका चार्ज दिसंबर को, ये दिसंबर 4 को है। और ये इसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा बिंग लिखने के बाद। फिर यहाँ बिंग लिखने के बाद प्रश्न को उतार दीजिएगा और ब्लॉक कर दीजिएगा। 15,000 रुपया अमाउंट मैंने नहीं रखता है, अमाउंट कितना भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने से भी अमाउंट कुछ भर सकते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी राहुल को आपने उधार माल बेचा है ना। यहाँ तक तो उधार है, लेकिन यहाँ क्या लग गया, फॉर कैश लग गया। मतलब क्या हो गया, ये नगद हो गया, ठीक है। तो नगद में हम कभी भी नाम नहीं लिखते हैं। राहुल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, राहुल यहाँ से हट जाएगा। तो बस 2 ही एंट्री होगा, एक कैश होगा, एक सेल्स होगा, ठीक है। तुम नगद माल बेचेंगे तो कैश कॉमसिन होगा, और गुड्स गोज आउट होगा तो गुड्स को क्रेडिट न करके हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को करेंगे। हमेशा बेचने के दरमियान सेल्स क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कैश कॉमसिन डेबिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का आइटम है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ये 20,000 का था, सॉरी 20,000, ठीक है। नेक्स्ट वाला 15, तो क्या हो जाएगा, आपने माल बेचा है, नगद बेचा है, तो कैश कॉमसिन होगा। कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा। बिंग डॉट 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 यहाँ कर देंगे, क्लियर हो गया। और इसको खाता को हम लोग ये ब्लॉक करेंगे जर्नल को, ठीक है। ये दिसंबर 6 को था और ये 15,000 का एंट्री है, ठीक है। 15,000 डेबिट में डालिए, 15,000 क्रेडिट में डालिए। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है बॉट गुड फ्रॉम तारा फॉर कैश। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ उधार था लेकिन यहाँ नगद है, क्योंकि यहाँ फॉर कैश दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने तारा से नगद माल खरीदा है 40,000 का, तो खरीदना आपके लिए, परचेज आपके लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हानि है, डेबिट होगा। और कैश गोज आउट होगा,
क्योंकि कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट है, कैश जाएगा इसलिए क्रेडिट होगा, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तारा से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नगद में नाम तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, ठीक है। बिंग लगा देंगे, प्रश्न को मेंशन कर देंगे और इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, नीचे से। और ये दिसंबर जितना तारीख को है हम लिख देंगे, मीन्स अमाउंट भी लिखेंगे। इसका अमाउंट है आपको 40,000 रुपये का, तो 40,000 रुपये आप क्या करेंगे, डेबिट में डालेंगे और 40,000 आप क्या करेंगे, क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। दिसंबर ये 10 को था, 10 लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर 13 को, क्या कहता है, दिसंबर 13 को कहता है सोल्ड गुड टू सुमन, है ना, 20,000, यानी आपने सुमन को, है ना, उधार माल बेचा है। यहाँ पे कहीं भी ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है, तो भैया उधार कैसे होगा, यहाँ कहीं भी फॉर कैश भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपको बार बार आपको चर्चा करते आ रहा हूँ कि जिस प्रश्न में अगर फॉर कैश नहीं हो, है ना, चाहे वह खरीदने का हो चाहे वह बेचने का हो, तो उसमें हम उस प्रश्न, उस एंट्री को समझेंगे कि वह उधार है। तो उधार में क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे। तो आपने माल किसको बेचा, सब में आई लगाकर पढ़ते हैं, पता है आपको, है ना। आपने माल किसको बेचा, सुमन को, तो सुमन पर्सनल अकाउंट है ना। यह रिसीवर होगा, पाने वाला होगा, पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और गुड्स गोज आउट होगा, तो गुड्स को क्रेडिट ना करके हम क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। मतलब सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000, क्या होगा, सुमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बिंग लगा देंगे हम लोग यहाँ प्रश्न को मेंशन करके, और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये भी एंट्री हो गया। अभी कितने का है जरा देख लेते हैं। ये आपका है 20,000 का, तो 20,000 डेबिट में डालिए और 20,000 क्रेडिट में डालिए, ओके। नेक्स्ट है दिसंबर 16, क्या कहता है, आइए दिसंबर 16 को देखिए क्या कहता है। दिसंबर 16 को लिख रहा है कि रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, है ना, 90,500 डिस्काउंट अलाउड। अब ज़रा ध्यान दीजिए, सुमन का किससे लेन देन है, सुमन से ज़रूर ऊपर कोई ना कोई एंट्री रहा होगा, या नहीं है तो कोई बात नहीं है, हाँ, है ना। 13 तारीख को और 16 तारीख में जस्ट बगल में दे दिया है, सुमन का यहाँ लेन देन है, ठीक है। तो सुमन को आपने कितना का माल बेचा था, 20,000 का। अब पैसा आपने मांगा सुमन से, तो आपको दे रहा है सुमन कितना, 19,500। तो भैया 500 रुपया क्या हो गया, 500 रुपया आपने उसको छूट दे दिया। मतलब क्या, ध्यान समझिएगा कि जब भी हम कोई माल बेचते हैं तो हमसे कस्टमर छूट की आशा करता है, कहता है भैया ठीक है हम टाइमली पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमको कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो वही है कि 13 तारीख को आपने माल बेचा था सुमन को, लेकिन 16 तारीख यानी 13/4/17 यानी 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपने सुमन को क्या करा है कि भुगतान कर दिया, यानी आपने 3 दिन के बाद ही सुमन से कैश पाया है, ठीक है। कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद ही सुमन आपको भुगतान कर दे रहा है। तो कितना दे रहा है, 20,000 के बदले में कितना दे रहा है, 19,500, है ना। तो ये कैश बनेगा, कैश कॉम्सिन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट की चर्चा की गई, डिस्काउंट आपके लिए क्या खर्चा हानि है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, गिवर कौन हो जाएगा, सुमन गिवर हो जाएगा। तो भैया एंट्री क्या होगा, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, सुमन क्रेडिट। क्यों सुमन क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि यह पर्सनल अकाउंट है, यह गिवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश
अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा सुमन अकाउंट, सुमन्स अकाउंट, यानी 19,500 और ये क्या हो जाएगा 500, टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा ये 20,000। ठीक है, और बिंग लगा दीजिएगा और इसको हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दिसंबर कितने तारीख को, जरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर है ना 20 को। क्या कहता है कि चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट, यानी आंसू को आपने 10,000 का चेक दिया। क्या दिया 10,000 का आंसू को चेक दिया आपने, तो आंसू क्या हो जाएगा पाने वाला हो जाएगा। पाने वाले को क्या करेंगे डेबिट करेंगे है ना, और क्या हो जाएगा चेक गोज आउट होगा। मीन्स चेक कॉम्सिन हो तो बैंक को डेबिट, चेक गोज आउट हो तो बैंक को क्रेडिट। मतलब एंट्री क्या हो जाएगा आंसू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। आंसू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग, प्रश्न उतार दीजिएगा, प्रश्न को मेंशन कर दीजिएगा। ये 10,000 रुपया था, 10,000 डेबिट में डालिए और फटाफट यह क्या करेंगे 10,000 क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये था आपका दिसंबर, यानी दिसंबर 20 को था, 20 को था। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब आता है 23 को। क्या कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी 10,000 रुपये आपने क्या करा बैंक में जमा किया, तब बैंक पाने वाला हो जाएगा, कैश गोज आउट होगा। ठीक है, तो बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। इसको ब्लॉक कर दीजिएगा यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, यानी पैसा जो है आप लोग लिख देंगे, यानी टोटल कितना होगा 10,000। 10,000 रुपया क्या करेंगे आप डेबिट में डालेंगे और 10,000 क्रेडिट। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि ये 10,000 होगा, आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। ये 23,000 रुपया है। दिसंबर मान लीजिए कि ये 22। ठीक है, एक और एंट्री है रेंट पेड बाय चेक, यानी नेक्स्ट एंट्री क्या है आपने किराया चेक से भुगतान किया है। क्या चीज़ से भुगतान किया है ज़रा देखेंगे। ये रेंट पेड बाय चेक मतलब 2,000 रुपया का आपने किराया जो है चेक से भुगतान किया है। तो आप जान लीजिए कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट का भुगतान, किसी भी नॉमिनल अकाउंट का भुगतान, जैसे रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वजेज, इन सभी पर अगर चेक से अगर भुगतान करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करिएगा और चेक को क्रेडिट ना करके हम लोग क्या करेंगे बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो खर्चा हानि को डेबिट और क्या करेंगे बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं कि चेक कॉम्सिन होगा तो बैंक को डेबिट और चेक गोज आउट होगा तो बैंक को क्रेडिट। मतलब किसी भी नॉमिनल अकाउंट के लिए है ना, तो उस नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। और आपने कैश नहीं दिया है, आपने चेक दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बैंक हो जाएगा। यानी मकान मालिक आपसे किराया मांगा तो आपने कहा कि ठीक है मेरे पास कैश है नहीं, आप चेक ले लीजिए, आप विड्रॉल करा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह यह दिसंबर 23
और ये कितना का था, 2000 रुपये का, चाहे जितना भी अमाउंट हो, मैंने नहीं रखता है, समझना है। 2000 रुपया यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जगह नहीं है तो हम सिंगल लाइन खींचेंगे और इस सब को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, एक तरीका बताए थे कि अगर जर्नल एंट्री अभी बाकी है, प्रश्न अभी सॉल्व करना बाकी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, कि इसको आगे वाले पन्ने पर ले जाएंगे। तो उसका क्या तरीका है, 2 लिखेंगे कैरीज, है ना, टू कैरीज फॉरवर्ड, ठीक है। FW लिख दीजिएगा। टू कैरीज क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है। या क्या लिखेंगे, टू, है ना, CF भी लिख सकते हैं, CF, ठीक है। 2 CF मतलब टू कैरीज फॉरवर्ड, या कैरीज फॉरवर्ड यहाँ भी लिख दिए हैं। उसके बाद अब इसको हम पेज को बदलेंगे, क्योंकि आगे का जर्नल तो लिखना है भैया, तो पेज को बदलेंगे और क्या करेंगे, एक्टिविटी, यहाँ सादा पेज आ गया, जरा आप लोग देखिएगा। अब इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले सादा पेज जो है उस पर हम, है ना, कॉलम खींचेंगे, किसका, तो अमाउंट का, एक डेबिट का, आई क्या हो जाएगा, क्रेडिट का, ठीक है, सेम। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हम लोग डेट पार्टिकुलर नहीं लिखेंगे, मतलब जैसे शुरू में डेट पार्टिकुलर LF, है ना, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिखते थे, उस तरह हम नहीं लिखेंगे, है ना। सीधे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डाल देंगे, तो किस से कैसे, 2 लिखिएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी B/F, जो पैसा पीछे आपने जोड़ कर क्लियर किया था, टोटल जोड़कर जो आपने डाला था, CF किया था, उसी पैसा से हम क्या करेंगे, BF बना देंगे, है ना। अब डेट क्या होगा, तो जो डेट आपका था उस समय का, वही डेट यहाँ पे डाल देना है, ध्यान यह भी रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, जरा देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, ठीक है, यहाँ से मशीनरी परचेज फ्रॉम प्राज्ञा, यानी प्राज्ञा से आपने 10,000 का मशीन खरीदा है, तो मशीन क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा, प्राज्ञा क्या होगा, प्राज्ञा देने वाला है, तो प्राज्ञा को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यह पर्सनल अकाउंट है। मशीन खरीदना आपके लिए खर्चा हानि है, या, है ना, क्या खरीदा, तो मशीन खरीदा, तो मशीन रियल अकाउंट है, कॉमसिन होगा, डेबिट होगा, और प्राज्ञा देने वाली है, तो इसलिए क्रेडिट करेंगे, मशीन टू प्राज्ञा 10,000 रुपया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञास अकाउंट, बिंग लिख दीजिएगा और यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, प्रश्न को, और आगे बढ़ जाइएगा। पैसा कितना रुपया है, तो 10,000 रुपया डेबिट में डाल दीजिए और 10,000 क्रेडिट में डाल दीजिए, ठीक है। ये दिसंबर कितने को है, ज़रा देख लेते हैं। ये दिसंबर है आपको 25 को, तो 25, ठीक है। इसके पहले वाला जो एंट्री था 23 को था, तो 23 यहाँ लिख देंगे, दिसंबर 23। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, चलिए 2-3 एंट्री और हैं। ट्रेड एक्सपेंस, पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी खर्चा, है ना, हमारे लिए हानि होता है, तो खर्चा हानि को डेबिट करेंगे, है ना, यानी ट्रेड व्यापारिक खर्च आपने किया 2000 का, तो खर्चा हानि डेबिट हो जाएगा, कैश गोज आउट होगा, है ना, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, क्या हो जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका,
बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग डॉट 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 लिख दीजिएंगे और क्रेडिट करके इस खाता को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये आएगा दिसंबर 25 है, तो 25 के बाद क्या आएगा आपको 26 को 26 को कहा है। और जो पैसा है आप डाल दीजिए। ट्रेड एक्सपेंस का 2000 रुपया है, व्यापारिक खर्च पर आपने किया है 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है जरा देखेंगे। कहता है चेक इशू टू प्राज्ञा। अब आपने प्राज्ञा को चेक दिया है 10,000, है ना। प्राज्ञा का लेन देन ऊपर था, जरूर आपने प्राज्ञा से क्या करा है कि सामान खरीदा होगा, उधार खरीदे थे, तभी तो प्राज्ञा को आप 25 तारीख को प्राज्ञा को आप 28 तारीख को पेड कर रहे हैं ना, है ना। तो प्राज्ञा क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा, डेबिट कर देंगे। और चेक क्या होगा, गोज आउट होगा। तो गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे चेक को, लेकिन चेक को क्रेडिट ना करेंगे, ठीक है ना, यानी कि बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो प्राज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। प्राज्ञास अकाउंट डेबिट तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बैंक डॉट डॉट प्रोसेस को मेंशन कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। ये दिसंबर कितने तारीख को है, ये दिसंबर आपका है ना 10 तारीख को है। तो यहाँ पे दिसंबर ये है 28 को, दिसंबर 28 को है। अब क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो 10,000 रुपया का है, तो 10,000 रुपया आप डाल दीजिए डेबिट में, अब 10,000 क्या करेंगे क्रेडिट में डाल देंगे, ओके। फिर लिखेंगे दिसंबर जो है इसको ब्लॉक कर दीजिएगा फिलहाल। अब लिखेंगे दिसंबर 29 को, है ना, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक 1200 रुपया। एक पेड सैलरी है, कितना है देखिए, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक 1200 और दूसरा है पेड सैलरी 4500। तो ये दोनों नॉमिनल, टेलीफोन एक्सपेंस भी नॉमिनल अकाउंट, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। तो डेट अलग दिया है तो अलग अलग एंट्री करेंगे। खर्चा हानि को डेबिट कर दीजिएगा, कैश को चेक से आपने करा है तो चेक को क्या करेंगे, चेक गोज आउट होगा तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक को क्या मान लेना है बैंक, ठीक है। चेक गोज आउट होगा तो बैंक क्रेडिट होगा, चेक कॉम्सिन होगा तो बैंक डेबिट होगा। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक 1200 रुपया। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बिंग लगा दीजिएगा। और दूसरा है क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या है, सैलरी अकाउंट, ये कैश है, ये चेक से नहीं है तो कैश से लिखिएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट किए हैं तो वो बैंक को क्रेडिट करेंगे, अगर नगद दिए हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये 1200 रुपया था, ठीक है, और ये आपका 4500 था, ठीक है, 4500। अब क्या करेंगे, हम टोटल कर देंगे, ओके। टोटल करने का तरीका वही है ना, टोटल RS, टोटल जोड़ के यहाँ लिख दिए, टोटल जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये लास्ट है दिसंबर, थोड़ा देख लेते हैं, 29 और 31, दिसंबर 29 को है और ये दिसंबर है ना 31 को है। इस तरह अब आपका जर्नल एंट्री फिनिश हो गया। अब देखिए, अब आगे जो है, अब आपको मैं पढ़ाऊंगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, गुड्स लॉस बाय फायर, और आग से माल का जल जाना, और बीमा कंपनी से क्या होना, इंश्योरेंस के रूप में कैश प्राप्त होना। ये टॉपिक होगा। उसके बाद जर्नल एंट्री आपका
है ना, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लेज़र आएगा, ठीक है। तो एक महामुहिम था जो आपको बताना था कि जर्नल, देखिए इतनी सारी समस्याएं थी, इतनी सारी जो है प्रॉब्लम थी, अब मात्र आपका 2 प्रॉब्लम बच गया है, ठीक है। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स इन ट्रांजिट, इसको हम पढ़ा देंगे तो जर्नल एंट्री अब समाप्त हो जाएगा। एक वीडियो और आपका आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन 14 है, ये 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20। मतलब क्या, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जर्नल है जो आप पढ़ चुके हैं, तो जो नहीं जानते हैं उसी के बेस पर हम क्वेश्चन छांटेंगे और वही चीज़ आपको बताया जाएगा जो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जो है अंतिम पड़ाव में कुछ हमसे ज़रूर अच्छे से जो है सीख गए हैं। मेरे क्लासेस को देखकर, मेरे वीडियो को देखकर आपको ज़रूर जो है ना, आप गौरवान्वित हो रहे होंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि मैं इसी तरह आगे का भी क्लासेस आपको या वीडियो आपके लिए डालता रहूं, है ना, और आप मुझे इसी तरह प्यार देते रहें, है ना। नेक्स्ट आपको जो है थोड़ा सा आप मेरे परिश्रम का फल थोड़ा देते रहिए। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, जिससे मेरी क्या है हौसला बढ़े और मैं आपको बेहतर से बेहतर जो है आपको क्या करूं, रिजल्ट दे सकूं, बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकूं, ठीक है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, हैव ए स्वीट ड्रीम। थैंक यू।